हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज दिन में एक अपडेट आया था जिसके बाद बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, तो उसके लिए मजबूरन हम लोगों को एक वीडियो लेके आनी पड़ रही है कि अब क्या करें, व्हाट टू डू। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या वीआरडब्ल्यू, ये सवाल बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट जो है वो पूछ रहे हैं। अब सीरियस एस्पिरेंट से क्या मतलब है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका फाइनेंस लास्ट टाइम क्वालिफाई था, उन बच्चों ने शिफ्ट करा वीआरडब्ल्यू पे, और यहाँ पे अब ऑलमोस्ट तैयारी इस लेवल पे है कि पेपर में बैठेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि क्या हम लोग वापस से फाइनेंस की तरफ स्विच कर ले और इसको छोड़ दें। तो इसीलिए बहुत सारे मिलते जुलते इस तरीके के सवाल आ रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हम लोग आपको क्या सजेस्ट करेंगे एज अ मेंटर, एज अ एल्डर ब्रदर। हम लोगों की क्या एडवाइस रहेगी आप लोगों के लिए। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। आज सुबह सुबह एक ऑफिशियल ऑर्डर आया है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जो कि पहले टेंटेटिवली ऐसा एक सब जगहों पे था। हम लोगों ने भी बहुत बार ये बोला था कि 24 दिसंबर को शायद कंडक्ट हो जाएगा, लेकिन 24 दिसंबर के लिए अलग एग्जाम्स की जो डेट है वो आई थी, जिसके बाद ये एग्जाम आप लोगों का जो है अब लिखा गया है कि जनवरी में होगा। जनवरी फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक कुछ भी मेंशन नहीं है। टेंटेटिवली वहां पे हर एक चीज जो है वो मेंशन करी है, और जेकेएसएस भी इसी तरीके से मेंशन करता है। वहीं वीएलडब्ल्यू की अगर बात करें, तो मैंने आज सुबह भी आप लोगों को एक वीडियो में बताया है कि 10 दिसंबर जो है उस डेट पे एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए अलग अलग बहुत सारे छोटे छोटे पीडीएफ आप लोगों को मिल रहे हैं, जिसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो वायरल हो रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 99% ये कंफर्म है कि आपका 10 दिसंबर को होगा। अब जनवरी की अगर मैं बात करूं, देखो फर्स्ट वीक में होगा, सेकंड में होगा, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। जिस हिसाब की हमारे कश्मीर में सर्दी पड़ती है, तो ये मान के चल सकते हैं कि एक दो हफ्ते का टाइम हमें जनवरी में भी मिल जाएगा, अगर जनवरी में ही ये कंडक्ट होना होगा तो। अब बात करते हैं यहाँ पे कि करें क्या। कुछ बच्चे जिनके फाइनेंस में लास्ट टाइम 90 प्लस स्कोर था, उन बच्चों ने फाइनेंस की ही तैयारी को कंटिन्यू करा है। और वीएलडब्ल्यू की अगर बात करें, अगर पे स्केल की बात करें तो फाइनेंस की ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे, तो वैकेंसीज की अप्रोक्सीमेट 1500, और ये 972 अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जो वैकेंसीज हैं टोटल, ये बनाता है आप लोगों का कहीं ना कहीं एक 2400 वैकेंसीज के लिए। जो टॉप 2400 बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के, वो इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे और इसमें जॉब करेंगे, और एक जो क्रीमी लेयर होती है बच्चों की वो यहाँ से निकल जाएगी। तो अब बात करते हैं करें क्या। देखो फाइनेंस की जिन पहले हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए, अलग अलग तरीके के बच्चे हैं तो हर एक से अलग अलग करेंगे। आप अपने आप को खुद कंसीडर कर लेना कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फाइनेंस के लिए 3 साल दिए हैं, और उसके बाद वीएलडब्ल्यू की बात करें तो जैसे 1.5-2-3 महीने से ये न्यूज़ में था कि दिसंबर में कंडक्ट हो जाएगा, तो 3-4 महीने से वो दिन रात वीएलडब्ल्यू को भी दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या किया जाए, क्या 3 साल की मेहनत पे कंटिन्यू करें, या 3 से 4 महीने जो इस पे दिए हैं उसको रिवर्स करें। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी 3 से 4 महीने दिए हैं तो आप लोग 10 दिन और इसको दीजिए। अब ये पहली एडवाइस है मेरी तरफ से उन बच्चों के लिए जो वीएलडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फाइनेंस में 90 प्लस मार्क्स वाले बच्चों को भी मैं ये सजेशन दूंगा। आप लोग क्या करो, आप लोग अपना एफर्ट अभी जिस तरीके से आपका चल रहा है, देखो हम लोग टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, वहां पे दिख जाता है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंस की लिस्ट में भी थे और जो इसमें भी टॉप 20-30 में खत्म कर रहे हैं। आप लोग वीएलडब्ल्यू को कंटिन्यू करो। रीजन अब मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। वीएलडब्ल्यू का एग्जाम है, 1500 वैकेंसीज के लिए है। अगर आप लोग ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आते हैं, मान लो आपका स्कोर पेपर में 95 प्लस जाता है, एक चीज क्या होगी, एक चीज आपको जो आमतौर पे पेपर में देखने को मिलती है, जो बच्चे पैनिक करते हैं, आप लोगों का जो ये वाला फैक्टर है ना, ये खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बैकअप आपके पास ऑलरेडी तैयार होगा। आप लोग काफी रिलैक्स होके जो पेपर है वो दोगे, और रिलैक्स होके जो बच्चा पेपर देता है वो ऑटोमेटिकली अपना 100% दे के आता है। और ये मैं मानता हूँ कि जो बच्चा पैनिक में पेपर देता है वो अपना 75% ही दे पाता है, फिर आपने पढ़ा जितना मर्जी हो। तो ये चीज़ें जो हैं, ये फैक्टर्स आपको फाइनेंस में ही हेल्प करेंगे, क्योंकि आंसर की उसी दिन आ जाएगी। और जिस हिसाब से जेके एसएसबी पेपर करवा रही है, हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट निकाल रही है, तो वीएलडब्ल्यू का भी शायद रिजल्ट आपका हफ्ते में आ जाए। अगर यहाँ पे ये 10 दिन इन्वेस्ट करके आपका ये वाला फैक्टर स्ट्रांग हो जाता है, आप अगर 25-75% की जगह अपना 100% एग्जीक्यूट करो। देखो जो बच्चे पढ़ते हैं, जो पिछली बार 90 प्लस लेके आए थे, आप लोगों को 10 दिन इसमें देना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई वेस्टेज नहीं है। आप लोग इसको अगर 10 दिन देते भी हो, आप लोगों को हाथ में 2 जॉब्स होने के चांसेस बन जाते हैं। अब कई बच्चे पता क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में, सर आप क्या कह रहे हो कि एक ही बच्चे 2 बार जॉब ले। देखो जिसने मेहनत की है ना, अब वो उसका हक है, वो 2 पेपर क्वालिफाई करे। और यही बच्चे आपको बता दूं, यही इन्हीं में से बहुत बच्चे ऐसे जो जेकेपीएसआई के लिए अभी फिजिकल तैयार कर रहे हैं, और वो आएंगे और वीएलडब्ल्यू को लेके जाएंगे।
पेपर में क्वालिफाई करके। तो ये मैं आपको बता दूं, आप किसी की तैयारी छीन नहीं सकते, आप सिर्फ अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हो। ये पहली चीज है। ये उन बच्चों के लिए जो फाइनेंस की तैयारी 3-3 साल से कर रहे हैं, 90+ नंबर लेके आए थे, कि स्विच करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस पॉइंट पे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी स्विच नहीं करना चाहिए। आपको 10 दिन इसमें इन्वेस्ट करने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करके आए। अब दूसरी बात आती है उन बच्चों के लिए जो VLW की तैयारी कर रहे हैं, जो फाइनेंस में भी जिनका स्कोर ठीक ठाक था, VLW में भी जिनका स्कोर ठीक ठाक आ रहा है। अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ पे कि ठीक है यार, अब हम VLW के साथ साथ फाइनेंस भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि फाइनेंस की भी डेट आ चुकी है, तो आपको बताऊंगा पहले एक पे टारगेट करो। सभी बच्चों को मैं यहाँ पे इन शॉर्ट यही कह रहा हूँ कि फाइनेंस के लिए आप लोगों के पास टाइम है। जिस बच्चे ने मेहनत करी है उसके लिए 15 से 20 दिन भी बहुत है। जिस बच्चे ने मेहनत नहीं करी है उसके लिए 3 साल भी पूरे नहीं होंगे। उसके बाद भी वो लोग चिल्लाएंगे कि नहीं यार इसमें गड़बड़ हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो ये सब चीज़ें अलग हैं, इनको हम ज़्यादा भाव नहीं देंगे, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है उन बच्चों से बात करना जो इस टाइम पे थोड़े से कंफ्यूज चल रहे हैं। तो पहली सजेशन ये है कि अभी इस पॉइंट पे स्विच नहीं करना। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनका सपना ही फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट था, जो कर ही फाइनेंस के लिए रहे हैं। तो देखो, आपके लिए यही चीज़ मैं बोलूँगा, आप लोग अगर इन 10 दिन में अपने दिन की जो मैंने 5 शिफ्ट बोली थी उस शिफ्ट में, और कई बच्चे ऐसे हैं जिनका मान लो VLW स्ट्रांग नहीं चल रहा, मैथ नहीं हो पा रहा। हाँ, इसमें हम लोग मैथ कर चुके हैं, VLW में मैथ नहीं हो पा रहा। मैथ में 10-18 में से 3 से 4 ही नंबर आ रहे हैं, क्या करें? तो देखो, उन बच्चों को मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपके इस VLW में 50-60 नंबर ही अगर बन रहे हैं और इस फाइनेंस में अगर आप टेस्ट देते थे तो आप लोग 80+ जाते थे, तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि बेटर है कि आप फाइनेंस की तरफ स्विच कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो 10 दिन वेस्ट करने की बात हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को फाइनेंस में जो है पूरा एफर्ट डालना पड़ेगा। मैं बस ये बता रहा हूँ कि 900 वैकेंसीज के कंपैरिजन आप यहाँ पे 900 मत देखो, यहाँ पे 1500 मत देखो, आप इसको 2400 की तरह ट्रीट करो, ताकि आपको इसमें क्वालिफाई करने में आसानी हो जाए और एक एग्जाम निकल जाए। करनी सबने जॉब है, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और 5 साल बाद ये भी लेवल 5 तो बन ही जाएगी। बट अभी के लिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, कि मैक्सिमम बच्चों को जो यहाँ पे आ रहा है कि सर फाइनेंस शुरू कर दे, फाइनेंस पे स्विच कर दे, तो मेरा यहाँ पे कहना होगा कि अभी नहीं, अभी रुक जाओ। 10 दिन की पूरी बात है। रीज़न यही है कि हमें नहीं पता कि फाइनेंस कौन से वीक में होगा, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक। अगर फर्स्ट वीक में होना था तो आज के एडवांस नोटिस में लिखा हुआ आता कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ये शुरू होगा। टेंटेटिवली जनवरी लिखा है, जनवरी कब अभी मेंशन नहीं है। एक बार VLW दे दो, माइंड रिलैक्स कर दो, पेपर अच्छा हुआ तो। और जो एक एडवांटेज होती है जो बहुत कम बच्चे फील कर पाते हैं, अगर किसी बच्चे ने क्वालिफाई किया तो उसको मैं बता देता हूँ, जब हम लोग तैयारी करते थे, जब पहला एग्जाम क्वालिफाई हो गया था उसके बाद हम लोग सिर्फ एग्जाम में जाके बैठते थे और पेपर अपने आप जो है वो क्वालिफाई होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे हम अपना 100% दे के आते हैं। तो बैठले कोशिश करो कि VLW में ही एग्जाम्स को क्वालिफाई कर ले। इसके बाद हम लोग फाइनेंस की तैयारी, जैसे सेम अभी लाइव क्लासेस चल रही हैं VLW की, वैसे ही सेम फाइनेंस की शुरू कर देंगे और फॉरेस्टर की क्लासेस भी आपकी शुरू कर देंगे। JKSS भी फुल फॉर्म में चल रही है, तो आप लोग भी अपनी अब तैयारी को फुल फॉर्म में लेके आओ। पंचायत सेक्रेटरी की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों का टेस्ट नंबर 20th अपलोड हो चुका है, इसको अटेम्प्ट करना, गलती अवॉइड करो। अब यहाँ पे लास्ट के जो 4 टेस्ट रहे हैं इसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि आप इसमें अच्छा परफॉर्म करो, ताकि 10 दिसंबर को जो आपका फाइनल मैच होगा उसमें आप लोग ऑस्ट्रेलिया की तरह परफॉर्म करके आओ। और बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की। आप लोगों के लिए 11 दिसंबर से आप लोगों के लिए भी एक टेस्ट शेड्यूल जो है वो आ जाएगा, जिसमें आपके अपडेटेड जो टेस्ट होंगे करंट अफेयर्स के साथ। 20 टेस्ट आपके ऑलरेडी अपलोडेड हैं, मैं इसको 25 की जगह मैं 30 कर दूंगा। आप लोग बस मेहनत करो, हमारे एंड से जो चीज़ें पॉसिबल होंगी मैं उसको करवा दूंगा। सेम अगर आप लोगों ने लिया हुआ है तो उसी में 25 की जगह 30 कर देंगे। बट आप लोग एफर्ट अपना उस हिसाब से रखो। आपका एक अलग मॉक टेस्ट शेड्यूल आएगा, 11 दिसंबर से हम शुरू करेंगे। बट फिलहाल पहली प्रायोरिटी जो है वो VLW ही होनी चाहिए, जो मेहनत कर रहे हैं। और हम लोगों ने भी अपने टीम से डिस्कस किया और हमारी भी पहली प्रायोरिटी इस समय VLW के 1500 बच्चों की सिलेक्शन है। उसके बाद हम लोग 972 पे स्विच करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी को जो मेहनत कर रहे हैं, ये कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस आज की क्लास के बाद फाइनल रिजल्ट में आओ। फिर 11 दिसंबर से लेके आगे की एक जर्नी 1 महीने की जो होगी वो और ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है, नींद ज़्यादा आ जाती है। लेकिन मेहनत करनी है, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। दिन के में कल की बात ही अगर मैं आपको बताऊं, कल सुबह 7 बजे मेरा दिन शुरू हुआ था और रात को वो ख़त्म हुआ था 2:30 बजे।
तो आप कैलकुलेट कर लो। मेरे पास आज की डेट में एक जॉब है, हम लोग एक चैनल चलाते हैं जो जे का लीडिंग चैनल है। उसके बावजूद अगर हम इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग अगर इसी के लिए मेहनत कर रहे हो इनमें से एग्जाम्स के लिए, तो आप अपने आप को कंपेयर कर लो कि कितनी तैयारी अभी आप और कर सकते हो। थकान एक अपनी जगह पे है, लेकिन मेहनत अपनी जगह पे है, और जो बच्चा मेहनत करता है वो क्वालिफाई ज़रूर करेगा, फिर वो फाइनेंस हो या वीआरडब्ल्यू। आप अगर मेहनत कर रहे हो, अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लेना, आपको जवाब मिल जाएगा और आप लोग ही लिस्ट में आओगे। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।